नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आज आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय हम खड़े हैं ललितपुर शहर के एलाइट चौराहा स्थित राजघाट रोड पर, जहां पर आज परिवार मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया जा रहा है। लगभग 4 वर्षों बाद दोबारा इसको चालू किया जा रहा है। किस तरह से सुसज्जित टॉकीज को रूप दिया गया है, हम जानते हैं टॉकीज के ऑनर प्रदीप जायसवाल जी से। हमारे साथ जुड़ गए हैं परिवार मल्टीप्लेक्स के प्रदीप जायसवाल जी। आइए उनसे पूछते हैं किस तरह टॉकीज को इस बार 4 साल बाद चालू हो रही है, किस तरह सुसज्जित करके इसको चालू किया जा रहा है, क्या क्या सुविधाएं रहेंगी। हमने यहाँ पे अपने 2 AC सिनेमा हॉल बनाए हैं, 2 ऑडी बनाई है, जिसमें एक ऑडी में 125 सीट है और एक ऑडी में 128 सीट है, जिसमें 9 सीट हमने बढ़िया रिक्लाइनर लगाए हुए हैं। पूरा एयर कंडीशन सिनेमा हॉल है, बढ़िया ललितपुर के लिए स्वस्थ मनोरंजन देने के लिए हमने ये व्यवस्था की है। और स्टाइलबर्ड सिनेमा एक कंपनी है प्रयागराज की, उनसे टाई अप किया हुआ है। किस तरह का संदेश देना चाहेंगे अपने शहर वासियों को? 4 साल बाद चालू हो रही है आज टॉकीज। काफ़ी समय से बंद थी, शहर वाले बहुत परेशान थे, उन लोगों को बढ़िया स्वस्थ मनोरंजन देने के लिए। और साथ ही साथ हमने एक गेम जोन का भी यहाँ पे वो किया है, तो बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं आपके मल्टीप्लेक्स में? फूड कोर्ट है हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास, लिफ्ट की सुविधा है और पूरा अपना मतलब अच्छे से। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं बुंदेलखंड विकास सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू जी। मल्टीप्लेक्स के चालू होने पर क्या है उनका मानना, कहना, आइए जानते हैं उनसे। देखिए, हम लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कई वर्षों का फिल्मी सूखा जो थिएटर हमारे यहाँ चालू नहीं थे, इन्होंने जायसवाल परिवार को बहुत बहुत बधाई। इन्होंने एक नहीं 2 चालू कर दिए। अब अगर 2 फिल्में भी हिंदुस्तान में रिलीज होंगी एक साथ, तो हम लोगों को दोनों देखने मिलेंगी। इसलिए इस परिवार को बहुत बहुत बधाई। पिछले 5 साल से कोई थिएटर नहीं था यहाँ पे, आज इन्होंने एक साथ 2 परिवार पहले से चालू कर दी। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और देखिए, अब तो बुंदेली भाषा में भी फिल्में बनने लगी हैं और हम लोग अभी झांसी और चंदेरी देखने जाया करते थे, अब हम लोगों को अपने यहाँ देखने मिलेगी। और अच्छा पूरा फुल AC है और तमाम सुविधाओं सुसज्जित है, जो हम लोगों को दिल्ली और भोपाल में हम लोगों को सुविधाएं मिलती थी थिएटर में, वो जायसवाल जी ने यहाँ सुविधाएं मुहैया की हैं। 3D चालू हो रहा है, सारी तरह की जितनी भी तरह की विधाएं होती हैं फिल्मों की, थिएटर की, वो सारी इन्होंने चालू करी है। नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, नगरवासियों में खुशी की लहर है कि एक बहुत लंबे समय से ये सूखा खत्म हुआ थिएटर का, और वो सब आएँ और फिल्मों का आनंद लें और यहाँ देखें कि कितनी कंफर्ट सीट बनी है, कितना खूबसूरत थिएटर बना है। बच्चों के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ अच्छा बनाया हुआ है, खेल कूद के लिए एक बहुत खूबसूरत है। आए जरूर, एक बार देखें जरूर। हमारे साथ जुड़ गए हैं अनिल कुमार शुक्ला जी। आइए उनसे पूछते हैं किस तरह का ये प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, 3D है क्या है, आइए उन्हीं से जानकारी लेते हैं। ये ललितपुर का पहला हम ललितपुर को पहला मल्टीप्लेक्स दे रहे हैं। 2 स्क्रीन का सिनेमा, 2 स्क्रीन है, जिसमें आपके यहाँ पे 3D हॉलीवुड मूवी और 2K प्रोजेक्शन, सोफ़ा सीट्स भी हैं हमारे यहाँ पे, सोफ़ा सीट्स और AC, फुली AC एयर कंडीशन, सारी फैसिलिटी आपको जो आपको झांसी या फिर आपको बड़े शहरों में देखने को मिलता है, वो आपको यहाँ पे पूरी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। जिस तरह 2 स्क्रीन से लोग पिक्चर देखेंगे, यानी अलग अलग पिक्चर देखेंगे, इस पर क्या है? सर, ये आजकल क्या होता है कि ना आप एक साथ 2 ऑडी में अलग अलग फिल्म चला सकते हैं, अलग अलग मतलब एक एट ए टाइम 10 बजे का शो हो गया, फिर 15 मिनट बाद दूसरी ऑडी में चालू हो रहा है। उससे पब्लिक को ये है कि एक टाइम बाउंडेशन नहीं होता। पहले क्या होता था सिंगल स्क्रीन में कि 12, 3, 6, 9 के ही शो चलते थे, 4 ही शो चल रहे हैं। अब क्या, कभी भी आप जब भी आपका मन करे तब आप ऑनलाइन बुक कराइए टिकट, बुक माई शो पे है, बहुत आसानी से टिकट बुक हो जाती है। आप आइए, आराम से फुली AC का मज़ा लीजिए, आप देखिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। बुकिंग की किस तरह सुविधा रखी गई है? ऑनलाइन भी है क्या? बुकिंग ऑनलाइन भी है हमारी, बुक माई शो पे आप टिकट बुक कर सकते हैं। बुक माई शो बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप ललितपुर डालिए सिटी, आपको वहाँ पे आपका सिनेमा दिखाई देगा। जो फिल्म है वो फिल्म सेलेक्ट कीजिए, आप अपनी टिकट कार्ड से, UPI से, हर तरीके से बुक कर सकते हैं। ललितपुर जिले वासियों को क्या शुभकामना देना चाहिए? सर, ललितपुर वासियों का बस आशीर्वाद होना चाहिए, जिससे स्टार वर्ल्ड सिनेमाज और आपका ये मल्टीप्लेक्स बस तरक्की करता चला जाए। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं शहर के प्रतिष्ठित समाज सेवी डॉक्टर राजकुमार जैन। आइए उनसे पूछते हैं इस मल्टीप्लेक्स सिनेमा के बारे में, किस तरह का सिनेमा है और लोगों को क्या क्या खुशी का अवसर है। हमारे जनपद में, हमारे नगर में मल्टीप्लेक्स का शुभारंभ होने जा रहा है। और पिछले कुछ वर्षों से इलाइट सिनेमा, परिवार सिनेमा जो बंद हो गया था, वो अब नए रूप में जायसवाल परिवार ने
जनता के लिए प्रस्तुत किया है। और यहाँ मल्टीप्लेक्स में 3D सिनेमा देखने की सुविधा उपलब्ध है, गेम जोन है। तो बहुत अरसे से शहर में इस जो मनोरंजन की सुविधा है इसकी कमी महसूस की जा रही थी, और आज ये जो जनता के लिए समर्पित किया जा रहा है, इस अवसर में जायसवाल परिवार को बधाई देता हूँ पूरे जनपद। ये तो इकलौता मल्टीप्लेक्स हमारे शहर में है। निश्चित ही इसकी बहुत जनता को ज़रूरत थी, और आज जो यंग जनरेशन है उसको तो खासकर जो है ऐसे जो है मनोरंजन के जो सुविधाएं हैं इनका बेसब्री से इंतजार था और ज़रूरत भी थी। हम लोग भी जो जैसे हमारे वीकेंड होते हैं उस पर कोई इस तरह के अवसर होते हैं कि हमारे पास समय होता है, तो इसकी सुविधा से निश्चित ही सभी लाभान्वित। जायसवाल परिवार ललितपुर का इन्होंने हरदम कोई ना कोई नई चीज़ दी है। इससे पहले भी नई टाकीज़ दी थी, अब हम लोगों के लिए 2 टाकीज़ें दी हैं। तो हम जायसवाल परिवार को आज 11 के उपलक्ष्य में बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और कि टाकीज खूब चले और हमेशा इसकी सीटें हम रिजर्व रहें, मतलब बुकिंग के लिए आदमियों के चालू बनी रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना। हमारे साथ जुड़ गए हैं शहर के प्रतिष्ठित समाज सेवी निखिल तिवारी जी। आइए उनसे पूछते हैं इस मल्टीप्लेक्स के बारे में, किस तरह का ये मल्टीप्लेक्स है और शहर के लोगों को कैसा पसंद आएगा। सबसे पहले मैं अपने जनपद वासियों को तुलसी विवाह एवं देवउठनी एकादशी की शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि आज अपने राय साहब ने ये परिवार मल्टीप्लेक्स, जो कि पहले से ही अपने यहाँ पर ललितपुर जनपद में सेवाएं देता आ रहा है, और इसको मॉडिफाइड तरह से आज इसकी लॉन्चिंग है, इसका इनॉग्रेशन है। तो मैं राय साहब को और उनकी पूरी टीम को, उनके पूरे परिवार को शुभकामनाएं देता हूं, और ये आशा करता हूं कि जिस तरह से पहले वो पूरे जनपद के लिए कार्य करते आए हैं, इस मल्टीप्लेक्स के माध्यम से और कार्य करते रहें और जनपद की मदद करते रहें। धन्यवाद। 4 साल बाद मल्टीप्लेक्स हुआ है, इसके लिए शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि ललितपुर में मल्टीप्लेक्सेस की कमी एक्चुअली शुरुआत से ही है। जब राय साहब पहली बार इस चीज़ को लेकर आए थे तो उस समय भी इनको रिस्पांस बहुत अच्छा मिला था। अब इस बार जब उनकी ये लॉन्चिंग हो रही है तो इसको और मॉडिफाइड तरह से ये इसको लॉन्च कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनको जो रिस्पांस मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा। और 1 साल से तो हम लोगों ने राय साहब से पूछना स्टार्ट कर दिया था कि भैया कब कर रहे हो आप, कब कर रहे हो। तो इस बार लॉन्चिंग अच्छी रहेगी, और क्योंकि लंबे समय के बाद फिर से ये चीज़ मार्केट में दोबारा आ रही है, तो डेफिनेटली उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ये ऐसा है, जो आज इस टॉकीज़ का हम लोग इनॉग्रेशन करने के लिए हैं वो स्टार गोल्ड टॉकीज़ है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा स्क्रीन्स इन्हीं के पास है। तो अब जो अपने यहाँ बुंदेलखंड की परंपरा में जो मूवीज़ बनी है और सभ्यता में जो मूवीज़ बनी है, तो इस पर भी विचार है कि यहाँ पे जैसे फ्राइडे को रिलीज़ होती हैं मूवीज़, तो अब हम लोग ये प्रयास करेंगे कि उन मूवीज़ को भी यहाँ पे एक स्क्रीन की जगह मिले और ये उन मूवीज़ को भी दिखाएं जो बुंदेलखंडी परंपरा की या सभ्यता की मूवीज़ बन रही हैं। ऑनर जो है अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए पूछते हैं गेम जोन के बारे में, यहाँ पर जो लगाया गया है। अभिषेक जी, ललितपुर लाइव में आपका स्वागत है। गेम जोन का जो यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है मल्टीप्लेक्स में, क्या है प्रोग्राम? जी, ये गेम जोन बड़े छोटे सभी के लिए है, और इस गेम में सारे गेम्स हैं, स्किल्स के लिए हैं, कंसंट्रेशन गेम्स है, स्ट्रेंथ गेम्स है, सारे गेम्स हैं इसमें। जैसे हॉकी है, बॉक्सिंग है, इसमें पावर लगती है, कुछ माइंड गेम्स हैं, कुछ पूल गेम्स हैं, इसमें सारी एक्टिविटीज़ कवर है। जो हम डेली हेल्थ के लिए हमें जो एक्टिविटीज़ करनी चाहिए वो सारी यहाँ पे फैसिलिटीज़ है। कोई परिवार के साथ सिनेमा देखने आता है तो उसके लिए ये व्यवस्था की गई है क्या? हाँ जी, जैसे कोई सिनेमा में फैमिली आती है, उनके बच्चे हैं, उनका यहाँ पे टेक केयर अच्छे से होगा। यहाँ पे 1-2 घंटे के लिए अपने बच्चों को फ्री छोड़ सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सारे गेम्स से। मतलब परिवार वाले सिनेमा देखेंगे तो बच्चे यहाँ पर रह सकते हैं? जी जी हाँ, यहाँ पे बिल्कुल रह सकते हैं। यहाँ पे वो गेम खेल सकते हैं। यहाँ पे टेक केयर वाले भी सब हैं, सारे स्टाफ अच्छे से केयर करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रमेश खटीक जी। आइए उनसे पूछते हैं इस मल्टीप्लेक्स के बारे में। आज हमारे ललितपुर को महानगरों की तरह ललितपुर के लिए जो इन्होंने परिवार पैलेस वालों ने जो चीज़ें दी हैं वो बहुत ही शानदार और जानदार हैं। ये हमारा ललितपुर महानगरों में गिनती में आने लगेगा, ऐसा लग रहा है। अगर इसी तरह के सिनेमा हॉल
और ये जो चीज़ें बनाई हैं इन्होंने, ये ऐतिहासिक हैं और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ कि इनका बहुत अच्छा कारोबार चले और इसी तरह और लोग भी आगे आएँ, जिससे हमारे ललितपुर का नाम रोशन हो। टॉकीज के उद्घाटन पर आप आए हैं मल्टीप्लेक्स की, तो इस पर आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये हमें ये लग रहा है जैसे हम बहुत महानगरों में हों, इस तरह से उन्होंने बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद है उनके लिए। और मैं सबसे कहूँगा कि अगर आप ऐसी चीज़ें बनाएंगे तो हमारा ललितपुर का नाम रोशन होगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे पत्रकार साथी संजय ताम्रकार जी और पिक्चर का भरपूर आनंद ले रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं, नगर को जो आज सौगात मिली है मल्टीप्लेक्स सिनेमा के लिए, आखिर क्या है उनका मानना? ललितपुर शहर में मल्टीपर्पज़ सिनेमा हॉल जो हमको जायसवाल परिवार ने दिए हैं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। और ललितपुर जो छोटा शहर हम लोग कहते थे, आज वो महानगर में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। ये बहुत बहुत शुभकामना हमारे तरफ से और सत्ता सरकार। अच्छा संजय जी, मल्टीप्लेक्स सिनेमा में आज बैठे हैं काफ़ी दिनों बाद, 4 साल बाद ये चालू हुआ है और वो भी डेवलप हुआ है। हाँ, हम सब लोग बाहर जाके सिनेमा देखते थे, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज हम? फ़नी महसूस कर रहे हैं और हमारे जो भी गेस्ट आएंगे उनको एक प्लेटफार्म दिखाने के लिए प्राप्त हो गया है। ये अच्छा प्लेटफार्म जायसवाल परिवार ने दिया है। अनिल भाई साहब इसमें बधाई के पात्र हैं। मज़ा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, आनंद।